नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू ओझा पेश करती हूँ रात 9 बजे तक की खबरें। सबसे पहले राज्यों की प्रमुख खबरों पर। अब आ रहा है गुलाब। यह कोई फूल नहीं है बल्कि जानलेवा चक्रवात है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तैयारी में है। अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम तैनात है। आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर दमकल की टीम ने पोजीशन ले ली है। नवान्न लाल बाजार में खोला गया है कंट्रोल रूम। कोलकाता नगर निगम में भी तैयारी पूरी है। बहू शायद सास बन गई है। यह बहू कोई और नहीं बल्कि सीरियल सास भी कभी बहू थी की फेम रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है, जिस पर राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने तंज कसा। फिरहाद ममता के लिए भवानीपुर में डोर टू डोर कर रहे थे तो स्मृति भाजपा की स्टार प्रचारक के रूप में भवानीपुर पहुंची थी। बांग्ला बोले হই হই করছে, ল্যাজ ছাড়া যে মানুষগুলো নাচানাচি করছে, এটা সারা ভারতবর্ষ। ভবানীপুর বলে তো নতুন কিছু। ममता का रोम जाने का सपना टूट गया। जाने वाली थी देश का प्रतिनिधित्व करने, लेकिन केंद्र ने अड़ंगा लगा दिया, यह कहकर कि मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस पर ममता ने तीखी नाराजगी जताई और कहा, विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेना था मुझे, इटली से स्पेशल परमिशन मिली थी, फिर क्यों अनुमति नहीं दी गई। कार्यक्रम 6-7 अक्टूबर को था, जिसके लिए रोम की एक संस्था ने ममता को आमंत्रण दिया था। महज 3 दिनों के भीतर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को मिली जेड सिक्योरिटी। अब सीआईएसएफ के 35 जवानों के घेरे में रहेंगे सुकांत। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध करने पहुंचे थे, जहां खुद पर हमले का आरोप लगाया था सुकांत ने। ये है खबरें जिलों से जुड़ी। कचरापाड़ा में आरपीएफ के जवानों को तृणमूल के विरोध का सामना करना पड़ा। आरपीएफ के जवान रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों का अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। सब लोग भी इसके विरोध में है। आप लोग को अगर किसी तरीके का बात करना है तो না, অন্য রাজ্যে অনেক বিজেপি শাসিত তো অনেক রাজ্য রয়েছে, সেখানে তো রেল রয়েছে, সেখানে তো নোটিশ আসছে না, সেখানে তো হকার উচ্ছেদ হচ্ছে না। পশ্চিমবাংলাটা এখানে বেছে নেওয়া হচ্ছে। नारायणपुर में पुलिस ने ह्यूमन राइट के फर्जी अधिकारी को पकड़ा है। पुलिस नाका चेकिंग कर रही थी, उस दौरान आकाश भंडावत नामक युवक से उसका परिचय मांगा गया तो उसने खुद को ह्यूमन राइट का सेक्रेटरी बताया। परिचय पत्र देखने के बाद पुलिस को शक हुआ कि वह प्रमाण पत्र उसका फर्जी है। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने जल जमाव के कारण बढ़ रही करंट की घटनाओं के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कहा, प्रशासन को और सजग रहने की जरूरत है। বৃষ্টি হয়েছে, জল জমেছে, আর দিনকে দিন জল বেশি জমবে, কারণ ড্রেন বন্ধ, পরিষ্কার করা হয় না। যত ফাঁকা জায়গা ছিল বা পুকুর ছিল যেখানে জলটা জমা হতো সেগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিপিএমের আমল থেকে এই ধরনের যে শুরু হয়েছিল সিন্ডিকেট আর এই ধরনের হাউসিং তৈরি করার প্রমোটিং, তাতে যত ফাঁকা জায়গা ছিল এমনকি খালের উপরেও বাড়ি হয়ে যাচ্ছে, জলটা বেরোবে কোথায়। আর সেই জায়গাগুলো এরা একেবারে কবজা করে নিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে, পাট্টা দিয়ে দিচ্ছে বেআইনিভাবে। ফলে তো জল বেরোবারও জায়গা নেই, জল দাঁড়াবারও জায়গা নেই। একটু বেশি বৃষ্টি হলেই এখানকার জল যেখানে ফাঁকা জায়গা, রাস্তা ইত্যাদির মধ্যে জমে যাচ্ছে। সরকারের কোনো দায় দায়িত্ব নেই, তাদের নেতারা এমনভাবে কথাবার্তা বলছেন উনি তাদের কোনো দায় নেই, আর অমানবিকভাবে কথাবার্তা বলছেন। যারা এই লোহার পোস্ট লাগিয়েছিলেন, ত্রিফলা দিয়েছিলেন, সেই পোস্টগুলো আজকে আমাদের জমদূত হয়ে গেছে। তো সরকারের ইমিডিয়েট ব্যবস্থা করা উচিত যাতে আর প্রাণহানি না হয়, লোককে সতর্কও করা উচিত, সঙ্গে সঙ্গে তার রাস্তা বার করা উচিত যাতে এরকম দুর্ঘটনা না ঘটে। दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के सीसीयू वार्ड में भर्ती बच्चों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने की बात सुनते ही अभिभावक भड़क उठे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अभिभावकों को समझाया और मामला शांत करने का प्रयास किया। 10 बजे रात तक खेला, वीडियो कॉल में बात किया, बात किया। और अभी कैसे मेरे बच्चे को ऐसे कर दिया है? 10 बजे रात तक मेरे बच्चे वीडियो कॉल में खेला है, अपने से बात किया, उसके बाद हाथ खींचने लगा, राजा में हम हॉस्पिटल जाएंगे। मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक बार फिर बच्चे की मौत हुई। बच्चा बुखार से पीड़ित था, सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही थी। জ্বর কাশি সর্দি ছিল, আগের হার্টের প্রবলেম ছিল, ওই মিশ্রকে ডাকিয়েছিল, এখান থেকে ডাকিয়েছিল দুর্গাপুর থেকে, আবার হায়দ্রাবাদ হসপিটালে ডাকিয়েছিল, ওখানে আপনি ট্রান্সফার করতে আউটডোরে বই নিয়ে করে তারপরে ভর্তি করলো। देश और दुनिया की खबरें। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत के पड़ोस में समस्याएं खड़ी करने वाला देश रहा है पाकिस्तान। धर्म और संस्कृति से जुड़े खबरें।
भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष आरंभ हो जाते हैं। अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष में पितरों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। पितृपक्ष में तिथि अनुसार श्राद्ध करने की मान्यता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर हुई हो उसी दिन श्राद्ध किया जाता है। मृत्यु तिथि याद न होने पर अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। इसी तरह विशेष खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।